गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका हो रहा है। टुडे मेरा अभी गुड आफ्टरनून हो रहा है, हाँ गुड आफ्टरनून हो रहा है। सो नाउ वेलकम बैक टू माई चैनल बिकॉज इट्स माई फोर्थ वीडियो, सो आई कैन सी वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आई एम अर्जुनी मोकरिया एंड आई एम एन आर्मी ब्रैट। एंड मैं कुछ ना कुछ टॉपिक, अभी मेरे को नहीं पता मैं कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ, बट मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ। इट्स माई लाइफ अपडेट। सो ओके, सो आज मैंने क्या कुछ अच्छा किया है, कुछ नया किया है। सो व्हाट आई डिड इज़, सो आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, फेसलेस यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए। और इट वाज मोस्टली ओरिएंटेड और सराउंडेड बाय बायोलॉजी रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस ऑफ दैट। एंड मैंने कुछ 4-5 वीडियो एडिट वेडिट करके रखे हुए हैं पूरे, और स्टोरी टाइप में उसमें मैं बेसिकली एक्सप्लेनेशन करने की ट्राई कर रही हूँ। सो येस, वॉइस ओवर के साथ एनिमेटेड वीडियोस है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। एंड लेट्स सी उसके अंदर कितने व्यूज़ आए हैं, क्या सीन हुआ है। मतलब मैं अब बस स्टार्ट करी हूँ, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ नया करना है, स्किल बेस्ड वर्क करना है, मतलब अपनी स्किल्स पे काम करना है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम लर्निंग एडिटिंग, तो वो जो कुछ वीडियोज़ बनाए ना उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट आई बिलीव धीरे धीरे मैं लर्न कर रही हूँ। तो एडिटिंग नाम की एक स्किल मैं लर्न कर लूँगी। सो आई कैन चार्ज पीपल्स फॉर एडिटिंग एज वेल एज मैं अपनी वीडियोज़ भी खुद एडिट कर पाऊँगी। सो येस, आई एम डूइंग दैट। मैं एडिटिंग सीख रही हूँ, एडिटिंग सीख रही हूँ। और आई एम डूइंग क्वाइट गुड, क्वाइट नॉट गुड। और अभी मैं काइंग मास्टर भी सीख रही हूँ। शी यार, उसके अंदर ना वाटर मार्क आता है एक, कैनवा पे आती है मेरे को थोड़ी मोड़ी, कच्ची पुच्ची उच्ची नुच्ची, बट दिक्कत है कि उसमें डाउनलोड नहीं हो रही। तो अब मैं काइंग मास्टर पे सीख रही हूँ, उसके अंदर वाटर मार्क आता है एक, लेकिन कहाँ जा रहे हो भाई, तुम यहाँ पे बैठो। हाँ, सो वाटर मार्क आता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद दिक्कत वाली बात नहीं है, पता नहीं होगी तो, बट वी विल लर्न, धीरे धीरे इवॉल्व करते जाएंगे। एंड यस गए। तो यस, ये कुछ लाइफ अपडेट थी जो मैंने देनी थी। और मैं पहले उसके व्यूज़ बताती हूँ कि कितने आए हैं। मैंने कुछ 3 घंटे पहले वीडियो अपलोड की हुई थी, एक्चुअली नॉट 3 घंटे, 11 बजे समथिंग अराउंड की हुई है। तो अभी मैं देखती हूँ कि कितने उसमें व्यूज़ वगैरह आए हैं, और मैं अपडेट देती हूँ अभी। येस, सो आई हैव चेक्ड माई करंट सिचुएशन ऑफ यूट्यूब। इट वॉज 5 आवर्स अगो, मतलब अपना 1 2 3 4 कुछ 10 बजे समथिंग मैंने कुछ डाला था सुबह वीडियो। और एक ही वीडियो डाला है अभी तक, और उसके अंदर 7 व्यूज़ और 1 लाइक आ चुका है। वाइस नाइस। और ये मैंने कोई मतलब किसी को ऐसे शेयर वेयर नहीं किया था, जैसे भी आए नेचुरली आए हैं, जितने भी व्यूज़ आए हैं नेचुरली लाइक्स आए हैं। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और आई थिंक फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता एजुकेशनल वीडियोस चल जाए, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई विश हो जाए कुछ ना कुछ। और आई हैव एक्चुअली, अब मैं इस वीडियो में और क्या डालूँ, ठीक है, मतलब कुछ 2-3 मिनट की वीडियो है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं है ना अपने बुक मार्क कलेक्शन बताती हूँ, और जो कि मैंने खुद बनाए हैं। और मैं बड़ी मतलब ऐसे जुगाड़ू टाइप ऑफ पर्सन हूँ। तो मैंने ना क्या किया हुआ है कि मैंने अलग अलग प्रकार के पेपर्स वगैरह होते हैं, उन सब मतलब मैंने रिसेंट, हाँ, तो अलग अलग प्रकार के पेपर्स होते हैं ना, उनको काट कूट के बनाए हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, बुक मार्क्स। और ये मेरे को मेरी एक फ्रेंड से ही नॉलेज मिली थी कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मैंने किया है। और ये कि 10 बुक मार्क्स, यह सब कुछ ना कुछ वेस्ट पेपर्स वगैरह से बने हुए, और उसके अंदर कोट्स लिखे हुए हैं, मैंने बहुत अलग अलग कोट्स लिखे हुए हैं। और क्या है, और एक चीज़ है कि हाँ, मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया है। मैंने 11th में एक बार किया था, मेरी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होके, जो कि मैं बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा उसको कैरी ऑन नहीं कर पाई थी। लेकिन राइट नाउ अगेन मैंने स्टार्ट किया है बुक पढ़ना। और अब क्योंकि कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो हम वहाँ से बुक इशू करवा लेते हैं या फिर ले लेते हैं, और अच्छी अच्छी बुक्स हैं वहाँ पे। तो येस, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, और अभी तक मैंने कुछ 2 बुक्स पढ़ ली हुई हैं, और अच्छी अच्छी है। मतलब अभी तक मैंने कितनी बुक्स पढ़ी है, तो आई हैव रेड 2 बुक्स, ओनली 2 बुक्स, बट इट्स ओके, लाइक एज अ बिगनर मेरे को लगता है कि ठीक है। तो मैंने एक सेमेस्टर में 2 बुक्स पढ़ ली है, विच इज़, एक तो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोल्जर्स जनरल जे सिंह सर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो ये हैं जनरल जे सिंह सर, और इनकी पूरी मतलब इनकी बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टार्टिंग में उन्होंने सिखिज़म की हिस्ट्री दी हुई है कि सिख जो है वो, सिखिज़म इंडिया के अंदर डेवलप कैसे हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ सिखिज़म एंड एवरीथिंग, द पर्पस ऑफ सिखिज़म। देन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई हुई है कि उनकी फैमिली स्टार्टिंग से, लाइक फ्रॉम ब्रिटिश एरा, आर्मी को, यू नो, his family is an army, or he was some 5th or 6th generation army officer of his क्या बोलते हैं, of his family। और क्या है, हाँ, और क्या बोलते हैं, ही वॉज डिप्लॉयड इन मराठा लाइट इन्फेंट्री, और वो सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ही वॉज द फर्स्ट जनरल फ्रॉम मराठा लाइट इन्फेंट्री, और इन्होंने अपना पूरा मतलब एनडीए का
NDA के टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब दी हुई है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी है, मस्ट रीड है, और एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए आई फील मस्ट रीड है, सो फॉर श्योर रीड कीजिएगा। देन आई हैव रीड फोर्सेस बिहाइंड फोर्सेस बाय अ ग्रेट ऑथर एंड आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, स्वप्निल पांडे। सो उन्होंने एक बुक लिखी हुई है फोर्सेस बाय फोर्सेस, बहुत अच्छी बुक है। उन्होंने उसमें डिफरेंट लाइक सोल्जर्स, मार्टियार्ड सोल्जर्स की फैमिली से मिलके उनके बारे में लिखा हुआ है। तो दैट वाज एन अमेजिंग बुक, इनक्रेडिबल बुक। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग एटॉमिक हैबिट्स, जो कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी अभी थोड़ा मोड़ा पढ़ रही हूँ मैं। बाकी येस, वो इकिगाई पढ़ी हुई है मैंने, इकिगाई मैंने ट्राई की थी। नॉवेल्स में मैं थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ, नॉवेल्स कैसी सी हैं, क्या है। तो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग राइट नाउ। तो हाँ, तो उसके लिए मैंने बुक मार्क्स बना लिया है। ये पता है मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि पढ़ा तो मैंने बहुत कम है, लेकिन मैंने बुक मार्क्स बहुत सारे बनाए हुए हैं। और मैं बताऊँ क्या कितनी ऐसे कुछ बहुत सारे बुक मार्क्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो लेट्स, क्या निकल रहा है भाई, खजाना खजाना देखो, मेरा खजाना। ये मेरी एक स्कूल की चैट्स है, पता है क्या, वो बैठे बैठे करते हैं ना अपन, ऐसे टीचर्स होते हैं तब लिख लिख के बातें करते हैं। ये है वो सारी मेरी और मेरी फ्रेंड की। ओके, तो यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ किया हुआ है। मैंने कहा हार्ट क्यों ड्रॉ किया हुआ है? सो इट वॉज हा फीलिंग नॉस्टैल्जिक, पता नहीं क्या बात हो रही थी। ये कुछ रैंडम स्केचेस बन रहे हैं क्लास में। मैं क्या कर रही हूँ भाई? ये कुछ चैट्स है, और ये कुछ और चैट्स है, और यहाँ पे एक लाफिंग फेस भी है। हा मत पढ़ना पढ़ मत लेना गलती से भी, मैंने वीडियोस में दिखा दी। इट्स ओके। हमारे पास एक हाथी का बच्चा है, और हाथी है बहुत प्यारा सा, खूबसूरत। उसके पीछे कुछ नहीं है, हिप्पोपोटामस की पीठ है, बट हाँ ये बहुत प्यारा सा है ना, वेरी प्रिटी। सो और एक कुछ तो है, ओह यहाँ पे हिप्पोपोटामस और उसका बच्चा है। पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं, बट हाँ ओके, लेट्स गो। ये पता है ऐसे वो कपड़े के कार्ड्स वगैरह आते हैं, तो ये रेडीमेड बुक मार्क है। मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक थ्रेड ऐड करना है, और मैं कुछ कोट लिख दूँगी, ये बुक मार्क बन जाएगा। विच इज़ एक बुक मार्क है विच सेज, यहाँ पे उल्टा लग रहा है, ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ। स्ट्रॉन्ग स्पाइन, शार्प माइंड, दैट्स रियल स्टाइल। एकदम मतलब यू नो, स्ट्रॉन्ग स्पाइन, स्ट्रेट स्पाइन, ऑलवेज पॉस्चर उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ऑलवेज अ गुड पॉस्चर रियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, साइकोलॉजी पे, फिर बहुत अलग अलग चीज़ों, बहुत फ़ायदे भी हैं, ठीक है। तो ऐसे सीधे बैठो। शार्प माइंड, लाइक ऐसे शार्प माइंड फॉर मी, मेरी डेफिनेशन है शार्प माइंड की कि पॉइंट टू पॉइंट बातें करो, ऐसे उल्टा सीधा नहीं, या फिर वीक माइंड सेट वगैरह नहीं। तो येस, स्ट्रॉन्ग स्पाइन, शार्प माइंड, दैट्स रियल स्टाइल। इफ़ यू वांट अ गुड एटीट्यूड, दैट्स what you all need according to me. And freedom is earned, respect is lived. Okay, I think it's good. It's like freedom तुम कमाते हो, लेकिन respect तुम जीते हो। तो अभी आई थिंक इंडिया इज़ इन पाथ ऑफ दिस। मैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स वगैरह का नॉलेज मतलब कलेक्ट करना पसंद करती हूँ। सो फ्रीडम तो मिल गई थी 1947 में, एक्चुअली नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिली थी, देश का बंटवारा हुआ था, ठीक है, वो फ्रीडम नहीं मिली थी, वो देश का बंटवारा था। सो येस, कि जो भी है फ्रीडम या फिर देश का बंटवारा हो चुका था, एंड अब हम वी आर अर्निंग रिस्पेक्ट। इंडिया इज़ अर्निंग रिस्पेक्ट नाउ ऑन ग्लोबल लेवल, लाइक वाओ, इंडिया इज़ डूइंग द बेस्ट वर्क्स एवर। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कभी कि इंडिया ऐसा कुछ भी करेगा, एक कंट्री जिसने 200 से 300 साल की गुलामी ऑन पेपर, और वैसे तो मतलब हज़ारों साल की गुलामी, क्योंकि मुगलों वगैरह की गुलामी की है इंडिया ने, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, या फिर लड़े हैं हम एक्चुअली उनके खिलाफ। तो इंडिया का ऑलमोस्ट काफ़ी हज़ारों साल इसी में चले गए हैं, ठीक है। और 200 साल से फिर ये डेमोक्रेटिक ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनको फेस किया। नाउ इट्स इंडिया इज़ यू नो, ये अपनी बेड़ियाँ छोड़ रहा है, ठीक है, आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए, वी आर वेरी मच कोलोनाइज्ड बाय द माइंडसेट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक वी आर नाउ यू नो उनसे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ओह, हाथी का बच्चा कट गया, सॉरी हाथी के बच्चे। Okay, I got a written bookmark which says, bed made so tight even Wi-Fi can't escape. और पीछे भी है। So it says कि सुबह उठ के अपना बेड इतने अच्छे से यू नो मेंटेन करो कि वाईफाई भी उससे पास ना हो पाए। सो बेसिकली आई थिंक व्हाट आई फील इज़ कि यू नो लाइक तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखो, सुबह उठ के बेड इतना टाइट वो बेड इतने अच्छे से बनाओ, और वहाँ से अपना माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट करो। यू नीड एवरीथिंग परफेक्ट,
जो कि मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो, लाइक आई एम वेरी क्लमजी और वैसी, बट आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट। ओह पीछे भी था, रुको। इसके लिए मैं टूल हो गई तो मेरी बात लग जाएगी, बट ओके व्हाई नॉट। इट सेज सिविलियन फ्रेंड्स कॉल इट स्ट्रिक्ट, आई कॉल इट ट्यूसडे, बॉर्न टफ, रेस्ड टफर। ओके सो फॉर पीपल्स व्हाट इज स्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग। मेरी लाइफ स्टाइल देख के सबको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, और मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ये कैसे जी रही है ये वो, बट आई फील इट वॉज माई रैंडम ट्यूसडे और लाइक माई एवरी डे। आई डोंट केयर एंड आई एम बॉर्न टफ एंड रेस्ड टफर, बहुत ज़्यादा टफर। सो येस आई एम सो प्राउड ऑफ इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट एक्चुअली। वेरी ऐसे कड़क 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 कड़क, आई डोंट नो कहाँ से बताई। और मैंने पता है इसको ये ऐसे कट करके शार्प थे तो मैंने इसको जलाया भी हुआ। वाओ, जुगाड़ देख रहे हो मेरी ज़िंदगी में, बहुत जुगाड़ू हूँ मैं। ओके इट सेज नो एक्सक्यूज जस्ट रिजल्ट्स, पेन इज़ टेम्पररी, प्राइड इज़ फॉर एवर। समझ रहे हो, समझो। एक्सक्यूज़ देना बंद करो, मतलब मैं बहुत एक्सक्यूज़ देती थी पहले, मैंने बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है, कम कर दिए हैं, और अब मैं धीरे धीरे गायब करूँगी उनको अपनी ज़िंदगी से। सो येस, रिजल्ट्स पे ध्यान दो, कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करो, रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करो, कंप्लीट फील करो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, अपनी सपने को पूरे करने की राह पे आगे बढ़ो। और दिस सेज द अदर साइड ऑफ द बुक मार्क सेज civilian problems can't relate, no spoiled, not spoiled, just trained to adapt, I don't complain. Okay, as I said, I stopped complaining, और मैं इन सब चीज़ों में मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं कंप्लेन कम करूँ, और मैं आई थिंक कंप्लेन अब बहुत कम करती हूँ, या फिर करती ही नहीं हूँ मैं। ओके इट्स ओके, अब पहले तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे आगे मतलब मेरे को जम नहीं रहा था ये वो, बट मैंने अब वो भी बंद कर दिया, ठीक है। आई टेंड टू स्टार्ट अडेप्टिंग थिंग्स, और अडेप्ट करना सीखो, यही लिखा हुआ है। येस, सिविलियन प्रॉब्लम्स कांट रिलेट, आई डोंट वांट टू रिलेट। और एक्चुअली मेरे को किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से रिलेट ही नहीं करना। स्पॉइल्ड नहीं हूँ मैं, सोने चांदी की चम्मच से जन्म नहीं लिया हुआ हमने, ठीक है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। ओके नाउ अनदर थिंग, इट इज़ अ शार्क और समथिंग, व्हेल एक्चुअली आई फील। और इसका मैंने कट किया, ये मैंने कुछ ऐसे क्रिएटिवली कट किया हुआ है, वेडिंग कार्ड है ये, और पता नहीं इसमें कुछ तो लिखेंगे अच्छा सा। देन दिस आई गॉट अ कोट विच सेज बॉर्न विथ बूट्स नॉट सिल्वर स्पून्स। ओह माय गॉड, मैंने अभी ही बोला ये, और ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि मैं ऐसे चूज चुकर करके रैंडमली उठा रही हूँ। और इट सेज बॉर्न विथ बूट्स, येस, बॉर्न विथ पापाज बूट्स, बचपन में बहुत पहने हैं यार, ऐसे ये स्टोरी टाइम लाएंगे हम कभी, ठीक है। और नॉट सिल्वर स्पून्स, कुछ भी तैयार नहीं मिला, सब अर्न करना पड़ा है ज़िंदगी में, और आगे भी करते रहेंगे। ये मिठाई के डब्बे हैं, जुगाड़ देख रहे हो। सम वाइट पेपर्स, वाओ, मेरे पास वाइट बुक मार्क्स भी है। आई डोंट थॉट पैंट सुन हो गया, मेरा पैंट्स हो गया, ठीक है चल। ये व्हील आ गई वापस, व्हील जी जाओ, इसमें कुछ नहीं लिखा, ये भी कुछ नहीं, बस अभी लिखना पड़ेगा मेरे को, बहुत सारी लाइंस डेवलप करनी पड़ेंगी। एरो बनाया है हमने, और इसमें भी कुछ तो लिखेंगे। ये मतलब वो पता है ऐसे फ्लैग्स होते हैं, स्टिकी फ्लैग्स वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, वो आते हैं, तो वो मैंने बनाने की ट्राई की है। जुगाड़ दिख रहा हो ना, समझो। सब कुछ नहीं मिलता है, जुगाड़ कर लो। इट इज़ वेरी ग्रेटफुल, आई लाइक द कलर पैलेट। मकाओ है पीछे, और ये क्या है, ओह ये हमारे पिताजी हैं, उनके कोर्समेट्स है, कोर्समेट्स नहीं, सॉरी कोर्समेट्स नहीं, क्या बोलेंगे, यूनिट, कुलीग्स बोलते हैं, चलो ठीक है, 9 to 5 की लैंग्वेज में कुलीग्स, बट आई फील दे आर ब्रदर्स, नॉट ब्लड ब्रदर्स बट यूनिट ब्रदर्स, लाइक गुड ब्रदर्स है ना। तो ये उनकी लाइन का रूम है, और ये मेरे को एक फ़ोटो उनके हाथ में लगी है। वाओ, मैंने नाइस नाइस अमेजिंग, ये पूरी प्रॉपर आर्मी लाइन है, ठीक है। और ये आई थिंक 2001 या फिर 1999 क्या बोल रही हूँ, ये कारगिल के टाइम का है, या फिर तो ये इससे मतलब उसके बाद का, ये 2002 तक के बीच का है। और ये आई डोंट ट्रस्ट, लाइक यहाँ पे एक मंदिर सा भी बना हुआ है, कुछ तो मंदिर सा समथिंग, सो नाइस नाइस नाइस, आई लाइक इट, दिस इज गुड। आयो मेरे पैर दर्द कर दिए दोनों। ये कुछ हाथी की सूंड थी क्या, कहाँ गया, इसके साथ था, ओह आधी की सूंड थी शायद, पता नहीं, मिली नहीं, चलो हो गई। वाइट बुक मार्क लिखेंगे हम कुछ अच्छा सा, साथ में लिखेंगे। हम पेंटिंग करेंगे ना, तब ये वाले कलर्स रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यारे कलर्स हैं, शेड्स ऑफ ग्रीन। आई थिंक देयर इज सम रिलेशन विथ मी, ग्रीन का कुछ था। और वाओ
I got a bookmark which is very beautiful in my एक से है ना, wait हाँ, so which is very beautiful, which is of Lord Krishna. wow. और मैंने नीचे लिखा हुआ है कृष्णा, if it's visible, और ऊपर मैंने स्वास्तिक, कमल और ओम चिन्हित किए हुए हैं. और नाइस, कृष्णा जी साथ में रहना हमारे, ठीक है तुम. और ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने सीरियस होकर बनाया है. सो हार्ड बुक मार्क, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे लिखा है होम इज़ वेयर द आर्मी सेंडर्स. ओके, सम नॉस्टैल्जिया, आई डोंट नो, ये कोई कोट नहीं है आई फील, बट ओके. होम इज़ वेयर द आर्मी सेंडर्स एंड दैट लिज़ार्ड एंड कॉकरोचेस नेवर लीव एंड ऑलवेज टीज अस. यार मेरी रीडिंग इतनी ख़राब हो गई है भाई, मैंने सिर्फ 2 महीने 3 महीने कुछ रीड नहीं किया है ना. अगेन हम अच्छे से रीड करेंगे. होम इज़ वेयर द आर्मी सेंड्स अस एंड दैट लिज़ार्ड एंड कॉकरोच नेवर लीव्स एंड ऑलवेज टीज्ड अस. सो ट्रू. हमारा तो कोई घर होता नहीं है, तो हमारा जो घर होता है ना वो मोस्टली ऐसे उल्टी फुल्टी अलग पुलग जगह पे होता है, ठीक है. मेरा एक घर जंगल में था, एक घर मेरा पहाड़ी में था, एक घर मेरा खाई में था, पता नहीं कहाँ कहाँ मिला हुआ है घर. तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे ना सिर्फ तुम्हें वाइल्ड लाइफ मिलेगी अलग अलग प्रकार की. मैंने मैक्सिमम 40+ स्पीशीज़ के फ्रॉक्स देखे हुए हैं मैंने, अलग अलग कॉकरोचेस के बीच में रही हूँ मैंने, लिज़ार्ड्स देख लिया, इतने अलग अलग टाइप की स्नेक्स देख लिए, क्या देख लिया पता नहीं, बहुत कुछ देख लिया. ये अलग स्टोरी है, आई कभी स्टोरी टाइम में, तो ये उसके रिलेटेड मैंने एक कोट लिखा था, कोट या स्टोरी टाइम जो भी तुम बोलो. और ये हमारे हाथ में और एक मिठाई का डब्बा आ गया है, विच इज़ दिस, और इसको यूँ खोला जाएगा, ठीक है, ये यूँ है, यूँ खोला जाएगा एंड इट सेज स्लीप इज़ अ सिविलियन लग्जरी. ओके, सो मैं पहले ना बहुत, एज आई सेड प्रीवियसली, कि मैं यहाँ पे आने के बाद बहुत ऐसे आलसी हो गई थी, डिसिप्लिन मेरी ज़िंदगी में से ऑलमोस्ट गायब हो गया था. सो व्हाट ये मैंने ये कोट लिखा है, और उसके बाद मेरी रोज़ नींद उठ जाती है 4 बजे, 4-4:30 बजे, पता नहीं क्यों. लाइक आई डोंट वांट टू लूज़ माई आइडेंटिटी ऑफ आर्मी ब्रैट किसी भी सूरत में. तो अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 4:30, 3, 5, तो ऐसे उठ जाती हूँ. तो इट सेज द कोट मैं वापस रीड करती हूँ, स्लीप इज़ अ सिविलियन लग्जरी. सो येस. देन अनदर कोट इज़ हरी अप एंड वेट, आर्मीज़ फेवरेट स्पोर्ट. हर जगह पे पापा मेरे को आधा घंटा पहले पहुँचाते थे, ठीक है. अगर हम पूरी फैमिली भी जा रहे हैं ना कहीं पे, आधा घंटा पहले पहुँच जाओ. तो ये कुछ रूल्स होते हैं आर्मी के, अनसेड रूल्स, अनटोल्ड रूल्स. वन ऑफ विच इज़ दिस कि आधा घंटा पहले पहुँच जाओ, 2 घंटा पहले पहुँच जाओ, चलेगा, लेकिन लेट नहीं पहुँचना. तो येस. नाउ और एक कैसे खुलता हुआ हम खोलते हैं मिठाई का डब्बा, विच इज़ यार इतना सा कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं. पोस्टेड इन डिसिप्लिन सिंस बर्थ, ज़ीरो एक्सक्यूज़ सॉरी. So posted in discipline since birth, zero excuse, discipline wins, fear none, trained tough, pride only. Wow, ये मैं क्या लिख रही हूँ, बट ओके. डिसिप्लिन डेवलप, मेरे दिमाग में तब डिसिप्लिन चल रहा था, अभी भी चल रहा है. सो येस, सिंस बर्थ में डिसिप्लिन में थी, मैं नहीं छोड़ सकती उसको, तो मैंने इसलिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है. एक्सक्यूज़ मेरे को, एज आई सेड पहले कि मैं एक्सक्यूज़ देती थी, अब मेरे को 0 करने हैं, तो 0 एक्सक्यूज़. डिसिप्लिन विंस, डिसिप्लिन में रहो, तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए. देन फियर नन, किसी से मत डरो जब तक तुमने कुछ गलत नहीं किया है. ट्रेंड टफ, खुद को टफेस्ट सिचुएशन के लिए ट्रेन करो. प्राइड, ऑलवेज टेक प्राइड इन वॉट एवर यू डू if it's right. Stay sharp, strength first. Okay, sorry for the background noise. Stay sharp, strength first. No regrets. March on, always ready. Saluting since kindergarten. Okay, this is nice. Sharp रहो हमेशा. Be like point to point. मेरे को बहुत पसंद है point to point. ऐसे बिना फालतू की चिक पिक चाहिए ही नहीं मेरे को. Strength डेवलप करनी है मुझे. I am trying to work on it. ये मैं ऐसे करती हूँ, मैंने लास्ट वीडियोस देखी है, बहुत ऐसा अजीब लगता है, ये नहीं, हम अब ऐसे करेंगे थोड़ा, एज आई सेड पॉइंट टू पॉइंट ना, थोड़ा प्रोफेशनल तो क्या ही, नेचुरल, बट थोड़ा इंसानों की तरह. स्ट्रेंथ फर्स्ट, स्ट्रेंथ डेवलप करें. रिग्रेट्स नहीं चाहिए मेरे को ज़िंदगी में. आई ट्रस्ट मी, आई हेट रिग्रेट्स, और मेरे को ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं रिग्रेट. एक रिग्रेट नहीं चाहिए. जो करना है, वरना मैं छोड़ना है. रिग्रेट नहीं करना है कभी भी. मार्च ऑन, ऑलवेज टेक ऑन द थिंग्स. लाइक करना है, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, कर लो. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, रिग्रेट्स नहीं रहेंगे. लेकिन देन ऑलवेज रेडी रहो फॉर एनी सिचुएशन, वर्स्ट, गुड, बेस्ट, बेटर सिचुएशंस. बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. सैल्यूटिंग सिंस किंडरगार्टन. मैंने, ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू, पापा रोज़ आते थे, पापा के शूज़ निकाल के आई यूज्ड टू सैल्यूट हिम, और तब सीखा था. जब पापा लोग बड़े खाने, पागल जिम खाने के लिए परेड की प्रैक्टिस करते थे, तब सीखा था.
स्टोरी टाइम आएगा भाई ये सबके लिए, हम अभी नहीं बता रहे. देन ओके, देयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच इज़ दिस. ये कुछ लिखा हुआ हमने, आई डोंट ब्लेंड इन, आई कैमोफ्लैज. हमें ब्लेंड इन होना ही नहीं है, हम कैमोफ्लैज हैं, हम गायब हो जाएंगे या फिर हम स्टैंड आउट करेंगे. ब्लेंड इन को ज़रूरत नहीं. मतलब बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल माई सेल्फ कि तेरा जो नेचर है या तेरा जो बिहेवियर है, तेरा जो भी चीज़ों को परस्यू करने का तरीका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लोगों के बीच में ब्लेंड होने के लिए. बी योर सेल्फ, बी वॉट यू आर एंड बी डिफरेंट, बी स्टैंड आउट करो. मतलब ऐसे बी स्टैंड आउट क्या होता है, मतलब स्टैंड आउट करो तुम, है ना. येस. देन इट सेज अनदर कोट which is, we don't just survive, we thrive where others can't even arrive. wow, ये कहाँ से आ रहा है मेरा इतना दिमाग. एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि हम सिर्फ जीते नहीं हैं, ठीक है. लोगों को लगता है ये बार बार इतनी ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम, इतने स्टेट्स चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए होती है या नहीं. हम ऐसी जगह पे जिए होते हैं ना जिसका मतलब मैप में भी नाम नहीं होता, या फिर लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई जगह है करके, और वहाँ हम वी flourish like anything. और yeah, so that's what I want to write here. और ये बहुत अच्छा लिखा है मैंने. I was so impressed by me. Wow. We don't just survive, we thrive where others can't even arrive. Wow. Okay, so sorry. कहाँ पे थी मैं? Yes, ये कुछ तो है, पीछे नहीं लिखा हुआ मैंने. I don't know why. Ignore my nails. अभी मैं पौधे उगा के आई हूँ तो मतलब थोड़ी सी मिट्टी लगी है. So what is this? Let's go. Every cantonment is a chapter, every farewell a bookmark in my life. Wow. Yes. And it is written by Arjuni the गुड़िया, because cantonment में mostly मुझे सब लोग गुड़िया बुलाते थे, अंकल लोग, आंटी लोग, सब लोग, तो गुड़िया. Another one, कुछ तो है. I don't think so. मैं शो क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे सीधा टर्न कर रही हूँ, कर ले रही हूँ, लेकिन वो उल्टा दिख रहा है ना यार. तुम क्या ही पढ़ पाओगे इसमें? पढ़ सकते हो क्या? ये वाला टैलेंट है मेरे पापा में, और मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है पापा से. ये ऐसे होता है ना, तो पापा इसको रीड कर लेते हैं, पता नहीं कैसे. मैं नहीं कर पाती, अब कर पाती हूँ थोड़ा मोड़ा, बट येस. सो इट सेज, कंफर्ट जोन आर फॉर सिविलियंस, अडेप्ट, ओवरकम, रिपीट, शार्प माइंड, स्ट्रॉन्ग विल, स्टडी, एम. ओके, कंफर्ट जोन, आई डोंट वांट टू बी इन माई कंफर्ट जोन एवर. मेरे को नई चीज़ें सीखनी है, मेरे को एक्सप्लोर करनी है. मेरे पास पूरी ऐसे लिस्ट है 4-5 पेजों की चीज़ें करने के लिए, तो ऑप्शन ही नहीं है, कंफर्ट जोन ऑप्शन ही नहीं है ज़िंदगी में. अडेप्ट करो, ओवरकम करो, रिपीट करो. अडेप्ट करो, ओवरकम करो, रिपीट करो. अपनी सिचुएशंस बदलो, कंफर्ट जोन से निकलो, चीज़ें सीखो, अडेप्ट करो चीज़ों को, देन ओवरकम करो अपने फियर्स को, देन रिपीट करो वापस सेम प्रोसेस विद अनदर एक्टिविटी और अनदर थिंग और अनदर फेज ऑफ लाइफ. एंड इट सेज शार्प माइंड. येस, पॉइंट टू पॉइंट. ये पता नहीं कुछ है मेरे अंदर, मुझे चाहिए पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, मुझे ब्लैबर नहीं चाहिए बिना फालतू का. शार्प माइंड, तीखा दिमाग, मेरे को डेवलप करना है और मैं कर रही हूँ काम उस पर. स्ट्रॉन्ग विल. ओके, एज आई सेड इसके प्रीवियस वीडियो में भी, सब कुछ यहाँ पे है, फिजिकली कुछ नहीं है, दिमाग में है. दिमाग से अगर तुमने जीत लिया चीज़, दिमाग में अगर तुमने प्रोसेस कर ली चीज़, तो रियल लाइफ में आराम से हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. तो स्ट्रॉन्ग विल रखो अपनी, विल शुड बी स्ट्रॉन्ग. स्टडी एम, एक एम होना चाहिए, वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. नहीं, जो चाहिए एक चीज़ रखो और फिर उस पर काम करो, और उस पर अंधा काम करो, लाइक है ना, जैसे घुस जाओ उसके अंदर. और ये चीज़ हम डेवलप करेंगे खुद के अंदर, क्योंकि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ. ओके, देन 2 बाकी है और उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे, क्योंकि आई थिंक सो बहुत लंबा वीडियो हो चुका होगा. इट सेज, पढ़ सकते हो क्या कोई? एक तो ऊपर से कर्सिव हैंड राइटिंग है, किसी को बहुत रियली ऐसे कर्सिव भी नहीं है, वैसे तो सिंपल ही है. मेरी कर्सिव बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल. इसमें तो ये तो पूरी सिंपल ही है, इसमें कर्सिव का नाम भी नहीं है, ठीक है. सो यस, मैं रीड करती हूँ. नेशनल एंथम बिफोर मूवी, जस्ट आर्मी थिंग, कॉल इट स्ट्रिक्ट, आई कॉल इट स्ट्रेंथ. अगर मैंने इसके पहले भी वीडियो में बोला था कहीं पे, ये मिठाई का डब्बा है. तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला हुआ था कि आर्मी के अंदर मूवीज़ जब स्टार्ट होती है तो पहले नेशनल एंथम होता है, फिर मूवी स्टार्ट होती है, मूवी खत्म होने के बाद भी नेशनल एंथम होता है. तो जस्ट आर्मी थिंग, और कहीं आई डोंट थिंक सो आपको देखने को मिलेगा. और लोग इसको स्ट्रिक्ट बोलेंगे या फिर ऐसे वियर्ड बोलेंगे या क्या बोलेंगे. आई कॉल इट स्ट्रेंथ. इट्स माई पैट्रियोटिज्म एंड आई एम जस्ट लविंग इट. तो अनदर बुक मार्क विच इज़ दिस. ओके, what it is. An army brat never forgets the taste of Bada Khana's food or the warmth of unit's bonfire or Pagal Gymkhana. Love. Wow. As I said in my previous video, Bada Khana का टेस्ट 5 स्टार 7 स्टार मिशेलिन शेफ कोई बीट नहीं कर सकता. तो एक ये चीज़ है. और
warmth of unit bonfires, wow, they are incredible. पागल जिम खाना नाम बड़ा वियर्ड लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन वाओ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स. फेस्टिवल होता है ये, हर एक यूनिट का अलग अलग डेट पे होता है. अपना राइजिंग डे पे होता है, तो पागल जिम खाना. और फिर नीचे 3 हार्ट्स, मतलब ऐसे एरो करके 3 लव. और ये मैंने नेपाली बोली पता है अभी, ओके, लेकिन मैं नेपाली नहीं बोली थी, बट ओके. सो दिस ऑल आर माई बुक मार्क्स. बहुत सारे, कुछ पता है कितने बुक मार्क्स मेरे पास, बहुत सारे हैं. सो ये कुछ बुक मार्क्स है, और ये पापा की फ़ोटो, पापा की फ़ोटो. खजाने निकल रहे हैं यार, ये क्या है? ये सब मेरे हाथ में एक बार में आ भी नहीं रहा, तो बहुत सारा, बहुत कुछ है. तो ये है, और अभी हम इनको भरेंगे, और अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि कल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है. सो यस, लाइफ अपडेट अगेन, स्टार्टिंग में भी दी, एंडिंग में दे देती हूँ. ये मैं क्यों ऐसे, हाँ सॉरी. सो लाइफ अपडेट ये है कि कल हमारा माइक्रो का पेपर है, और ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि माइक्रो में हमें आता है और उखाड़ लेंगे हम माइक्रो को. माइक्रो के पेपर को अच्छे से निकल जाएगा हमारा माइक्रो का पेपर. और ओके, सो माइक्रो का पेपर है, और माइक्रो में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा जो भी हो जाएगा. केमिस्ट्री की टेंशन थी. 4 बुक मार्क्स रह गए हैं, वरना ये इतने कुछ मेरे पास बुक मार्क्स हैं. सो ना अभी मैं इन सबको भरती हूँ, और पार्ट 2 लेके आते हैं. आई लाइक दिस ऑल्सो. ये बहुत, मतलब वैसे मैंने खुद बैठ के एक कोट लिखा हुआ है, और बहुत अच्छा कोट्स, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं. तुम लोग देख लो अपना, ठीक है, कौन सा अच्छा. हाँ, बाकी मैं एंड करती हूँ वीडियो को कि प्लीज़ लाइक share, comment on this video, and if you are new, I am also new, you are also new, so please subscribe my YouTube channel, and I'll see you in the next video. Bye. Arjuni Mokaria signing off.